हेलो एवरीवन। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर थर्ड, दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मतलब उनका जनरल इंट्रोडक्शन, देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। अब व्हाट इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल? फिजिकल प्रॉपर्टी से मतलब होता है अबाउट फिजिकल अपीयरेंस ऑफ मेटल्स, जो हमने पढ़ा कि वो किस तरह की होती है, लाइट होती है, हैवी होती है, कलरफुल होती है, कलरलेस होती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में होता है अबाउट द रिएक्टिंग टेंडेंसी ऑफ मेटल्स, कि मेटल्स की रिएक्ट करने की टेंडेंसी कैसी होती है, किस किस के साथ मेटल रिएक्ट कर सकती है और किस स्पीड के साथ रिएक्ट कर सकती हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी मेटल की जो होती है दैट इज़ रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फॉर्म करती हैं मेटल ऑक्साइड्स। ओके। एंड अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल होते हैं, जैसे हमने कॉपर का एग्जाम्पल ले लिया। कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर देता है? कॉपर ऑक्साइड फॉर्म कर देता है। सिमिलरली एल्यूमिनियम की बात करते हैं, एल्यूमिनियम इज ऑल्सो अ मेटल, तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म कर देती है। अच्छा, अब यहाँ पर पॉइंट क्या होता है कि यूजुअली मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, बट देयर आर सम मेटल ऑक्साइड्स जिनका नेचर बेसिक होता है। और ये हम किस वजह से बताते हैं? क्योंकि वो मेटल ऑक्साइड्स वाटर के साथ रिएक्ट करके बेस फॉर्म कर देती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम सोडियम की बात करें तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फॉर्म किया सोडियम ऑक्साइड, एंड दिस सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज़ अ वेरी वेल नोन स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे भी होते हैं जिनका नेचर बेसिक होता है। अब नेक्स्ट एक पॉइंट फिर दोबारा इंपॉर्टेंट नोट डाल के नोट करेंगे। कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर एसिडिक एंड बेसिक दोनों प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती हैं। मतलब हम उनको क्या बोल सकते हैं कि कुछ मेटल ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी होते हैं। ठीक है, कुछ मेटल ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी होते हैं। व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? दोज मेटल ऑक्साइड्स विच शोज द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स, मतलब दोज मेटल ऑक्साइड्स विच हैव एसिडिक एज वेल एज बेसिक प्रॉपर्टी या बेसिक नेचर, उनको हम क्या बोल देते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोल देते हैं। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का बहुत वेल नोन एग्जाम्पल होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो बेसिक नेचर शो कराते हुए एसिड के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड, एंड एसिडिक नेचर शो कराते हुए बेस के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म सोडियम एल्यूमिनेट अलॉन्ग विद वाटर। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि कुछ मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं, एंड कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों बिहेवियर शो कराते हैं, जिनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। नेक्स्ट अब पॉइंट आता है इसी केमिकल प्रॉपर्टी में, फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी में ही, कि ऐसा नहीं हो सकता कि सभी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें, या ऐसा भी नहीं है कि कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती। अच्छा, ये तो है रिएक्ट करने और ना करने का पॉइंट। अब आता है कि रिएक्शन करते हैं तो उस रिएक्शन का एक्सटेंट, मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन। कुछ मेटल्स ऐसी होती है जो बहुत वाइग्रसली रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स, एंड कुछ ऐसी होती है जो मतलब बिना स्पीड से या फिर लो एक्सटेंट में रिएक्शन करती है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल विद ऑक्सीजन इज डिफरेंट। हर एक मेटल की रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के टुवर्ड्स रिएक्ट करने की डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो अब पढ़ लेते हैं उन्हीं कुछ मेटल्स के बारे में और उनकी रिएक्टिव टेंडेंसी के बारे में, मतलब उनकी रिएक्टिविटी के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पोटाशियम एंड सोडियम की, तो पोटाशियम एंड सोडियम आर द काइंड ऑफ मेटल जो ऑक्सीजन के साथ बहुत वाइग्रसली रिएक्ट करती है, और इनकी रिएक्टिविटी की टेंडेंसी इतनी ज़्यादा होती है, इतनी स्पीडली ये रिएक्ट करते हैं कि जैसे ही इनको ओपन में रखा जाए ये फटाफट या तुरंत फायर कैच कर लेते हैं। इसीलिए हम इनको स्टोर करने के लिए इनको केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं। यहाँ से बोर्ड्स में क्वेश्चन पुट किया जाता है, वाई सोडियम एंड पोटाशियम आर केप्ट या स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। तो इसका कारण सिर्फ इतना सा ही होता है कि देखो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही वो बहुत वाइग्रसली रिएक्ट करती हैं, तो इसीलिए हम उनकी उस रिएक्टिविटी को लोअर डाउन करने के लिए, स्लो करने के लिए उनको केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं।
नेक्स्ट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को जब हीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देन इट बर्न्स विद अ ब्राइट फ्लेम। एंड अगर हम बात करते हैं सिल्वर एंड गोल्ड की, तो सिल्वर एंड गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, नॉट इवन एट हाई टेम्परेचर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कुछ मेटल्स जैसे कि मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, लेड है, ये ऐसी मेटल्स होती हैं, ये जैसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं ये अपने सरफेस पे ऑक्साइड की लेयर फॉर्म करती हैं। और ये जो ऑक्साइड की लेयर है ये इनका फर्दर ऑक्सीडेशन होने से इनको प्रिवेंट करता है, मतलब इनको सुरक्षा प्रदान करता है कि इनके आगे फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो। इसी वजह से इन मेटल्स को बोला जाता है सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल्स, क्योंकि इन मेटल्स के पास अपने आप को प्रोटेक्ट करने की पावर होती है। ये इजीली ऑक्साइड्स की लेयर अपने सरफेस पे फॉर्म कर देती है, तो इसलिए हम इनको क्या बोल देते हैं, सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल्स। अब बात करते हैं सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज की, मेटल्स की सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज रिएक्शन विद वाटर। मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं एंड फॉर्म करती है मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड विद हाइड्रोजन। जैसे सोडियम की बात कर लेते हैं, सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन फॉर्म करता है। ऐसे ही पोटाशियम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन फॉर्म करता है। सिमिलरली कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम फॉर्म करता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलोंग विद हाइड्रोजन, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड भी फॉर्म कर सकते हैं और हाइड्रोक्साइड भी फॉर्म कर सकती है। नेक्स्ट है, जैसे हर एक मेटल की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन डिफरेंट होती थी, ऐसे ही हर एक मेटल की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर इज ऑल्सो डिफरेंट। अब पढ़ लेते हैं उन मेटल्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम एंड पोटाशियम की। देखो, सोडियम एंड पोटाशियम कोल्ड वाटर के साथ भी बहुत वॉयलेंटली रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म कर देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अलोंग विद हाइड्रोजन। और फायर कैच करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, या बहुत ज़्यादा नहीं, फायर कैच करने की टेंडेंसी होती है इवन विद कोल्ड वाटर। ठीक है। अगर हम कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम वाटर के साथ लेस वॉयलेंटली रिएक्ट करता है, रिएक्शन करता है बट लेस वॉयलेंटली, एंड फॉर्म करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद वाटर। बट इसके रिएक्शन में फायर कैच करने की टेंडेंसी नहीं होती। ऐसे ही अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता, इट कैन ओनली रिएक्ट विद हॉट वाटर एंड फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अलोंग विद हाइड्रोजन। ऐसे ही हम नेक्स्ट मेटल की बात करते हैं। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जैसे एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, जो सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करती है, वाटर की ही एक फॉर्म होती है स्टीम। तो एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं और फॉर्म करते हैं मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। एंड लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड ऐसी मेटल्स होती हैं जो रिएक्शन ही नहीं करती, वाटर के साथ रिएक्शन ही नहीं शो कराती। ठीक है। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विद एसिड्स। मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन फॉर्म करती है, बट पॉइंट यहाँ पे नोट करना, मेटल डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन फॉर्म करती है। जैसे मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म कर सकता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म हो सकते हैं, जिंक क्लोराइड फॉर्म हो सकता है। और यहाँ अगर हम बात करें इन तीनों एग्जाम्पल में कि किस मेटल की रिएक्टिविटी एसिड के साथ रिएक्ट करने के टुवर्ड्स में क्या रहती है, तो इसका ऑर्डर होता है ये। सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी शो कराती है मैग्नीशियम, आफ्टर देन एल्यूमिनियम एंड आफ्टर देन जिंक। ठीक है। नेक्स्ट इज कॉपर एंड सिल्वर ऑल्सो गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। देखो, तीन मेटल ये ऐसी होती है, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन ही नहीं करती। अब केमिकल प्रॉपर्टी हो और इम्पोर्टेंट नोट ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस केमिकल प्रॉपर्टी में भी हमें एक इम्पोर्टेंट नोट डाल के हेडिंग लिखनी है, दैट इज हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती कब, जब मेटल्स HNO3 मतलब कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है।
ठीक है। जब भी मेटल्स नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगी तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती। यूजुअली हम जितने भी पढ़ते थे, हमने ये पढ़ी थी रिएक्शन एसिड्स के साथ, तो हमने पढ़ा था हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है, बट इन केस ऑफ HNO3 ऐसा नहीं होता। अच्छा, कारण इसका नोट करेंगे, कारण क्या होता है, क्योंकि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो यहाँ रिएक्शन करने पे जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ये उस हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये उस हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडेशन कराएगा उसका और उसको वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, एंड अपने आप को रिड्यूस करते हुए नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है कि जब भी हम किसी मेटल को HNO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो उस केस में हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये जो हाइड्रोजन लिबरेट होगी उसको वाटर में ऑक्सीडाइज करा देता है और अपने आप को नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर लेता है। रिएक्शन देख के आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कॉपर की हमने रिएक्शन की HNO3 के साथ, तो इसने कॉपर नाइट्रेट, वाटर एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म कर दी। ठीक है, ये थी थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट मूव करते हैं टुवर्ड्स फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद मेटल साल्ट सोल्यूशन। मतलब कि ये कि एक मेटल की रिएक्शन दूसरी मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ। अच्छा, जब ये लाइन बोली जाती है तो अपने दिमाग में थोड़ी सी इमेज क्लियर हो जानी चाहिए कि ये चीज़ हम पहले पढ़ के आए हैं, यस, इन आवर चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने यही पढ़ा था कि दोज काइंड ऑफ रिएक्शन जिनमें एक मेटल तो क्या, जिनमें मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है फ्रॉम देयर सॉल्ट सोल्यूशन। तो सिमिलर वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ एग्जिस्ट करेगी। तो होता क्या है, इसमें एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमने मैग्नीशियम की रिएक्शन कराई कॉपर सल्फेट के साथ, तो प्रोडक्ट जो फॉर्म होते हैं वो होंगे मैग्नीशियम सल्फेट अलोंग विद कॉपर। तो इसमें क्या था, मैग्नीशियम डिस्प्लेस कर देती है कॉपर को फ्रॉम इट्स कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, क्योंकि मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव होती है, कॉपर लेस रिएक्टिव होती है, तो अपने पास ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एग्जिस्ट करती है यहाँ पे। ये होती है अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स कंप्लीट।